केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन की जो डिफरेंट जो उसकी बिहेवियर जो है, नाइट्रोजन का जो डिफरेंट बिहेवियर जो है अदर एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट, वो किस टाइप से है ये आपको चेक करना है। ओके, किसके अंदर? नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। नाइट्रोजन का जो, जैसे नाइट्रोजन नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, राइट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मिथ, इनका जो नाइट्रोजन का जो बिहेवियर जो है, इसके फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ नाइट्रोजन फैमिली के नाइट्रोजन को अब जो बिहेवियर इसके रेस्पेक्ट, ये जो आपके पास अदर एलिमेंट्स जो है इनके रेस्पेक्ट नाइट्रोजन का बिहेवियर डिफरेंट क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है और क्या क्या डिफरेंट है ना। डिफरेंट क्या क्या इस नाइट्रोजन का, इस फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ के रेस्पेक्ट डिफरेंट है क्या क्या, तो वो देखें। फर्स्ट डिफरेंट तो ये आता है कि इट्स एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली स्मॉल। नाइट्रोजन इट्स एटॉमिक साइज इज अप्रोक्सीमेटली स्मॉल। इसकी जो नाइट्रोजन की जो साइज है अदर के रेस्पेक्ट क्या होती है, स्मॉल होती है। साइज क्या होती है इसकी? स्मॉल, एकदम साइज छोटी होती है, राइट। सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो है कि भाई नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और ये जो अदर एलिमेंट्स है इसके रेस्पेक्ट इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? नाइट्रोजन की हाई। और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है FON, मीन्स होती है इसकी 4, 3.5.3। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कितनी होगी? ओनली 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, राइट। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया कि भाई नाइट्रोजन जो है इसकी साइज क्या होती है? स्मॉल साइज। इट्स एटॉमिक साइज इज अप्रोक्सीमेटली स्मॉल, ओके। एंड सेकंड, इट्स हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड इज इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। एंड इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि नाइट्रोजन जो है ये सेकंड पीरियड के अंदर आएगा। अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो थर्ड, 4, 5 एंड 6 पीरियड के अंदर आते हैं। सेकंड पीरियड के अंदर कभी 2D होता ही नहीं है। 3D, 4D, 5D, 6D तो है। इट मीन्स इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। बट जो नाइट्रोजन जो है ये 2D के अंदर आ गया और 2D कभी होता नहीं है। इट मीन्स इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स do not have vacant d orbital in its valency cell। जो इसका जो वैलेंसी सेल है, नाइट्रोजन का जो वैलेंसी सेल है, इस वैलेंसी सेल के अंदर इसके पास क्या नहीं है? वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या नहीं कर सकता आगे अदर एलिमेंट्स के साथ। इसका मतलब ये हो गया ना भाई कि ये जैसे 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास है नहीं, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इट मीन्स इसकी जो वैलेंसी होगी वो वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी? 4। इसकी वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी? 4। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 4। और इसके अलावा इसकी जो टेंडेंसी जो होती है, टेंडेंसी क्या है? ये किसका फॉर्मेशन कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड का। इसका फॉर्मेशन करेगा मल्टीपल बॉन्ड। तो आपके पास ये देखो नाइट्रोजन का जो बिहेवियर जो है अदर एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट किस का आ गया कि नाइट्रोजन इट्स एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली सेम या स्मॉल। इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी सेल। इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी सेल। एंड जो नेक्स्ट आपके पास जो कंपैरिजन है, इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 4। टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन मल्टीपल बॉन्ड, ओके। तो इट्स हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट। ये आपके पास इसका हो गया। बट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो आपके पास जो आ रहा है वो, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वो देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन is gaseous। Nitrogen is gaseous while the other member are solid। ये आपने बता दिया था पहले,
ओके, नाइट्रोजन इज गैसियस फेज एंड अदर मेंबर आर सॉलिड। अदर मेंबर आर सॉलिड, राइट। नाइट्रोजन इन गैसेस वाइल अदर मेंबर आर सॉलिड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन दोनों का आंसर एक ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स इज डायएटॉमिक, नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स इज डायएटॉमिक बट अदर मेंबर आर टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल P4, AS4 एंड SB4। इन सभी का आंसर देखना है। रीजन देखेंगे इनका कि नाइट्रोजन इज गैसियस वाइल द अदर मेंबर्स आर सॉलिड। वाई? नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स इज डायएटॉमिक वाइल अदर मेंबर्स आर टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल P4, AS4, SB4। तो नाइट्रोजन जो है गैसियस फॉर्म के अंदर होगा, जबकि अदर मेंबर जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे। इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाइट्रोजन जो है डाई मोलिक्यूल्स फॉर्म के अंदर होगा, डायएटॉमिक फॉर्म के अंदर होगा, बट अदर मेंबर्स जो होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं? टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। उसका रीजन क्या है? तो देखिए बेटा, नाइट्रोजन जो है इसका इंपॉर्टेंट रीजन जो आएगा वो देखें, इन दोनों का रीजन एक जैसा ही आएगा। देखिए, नाइट्रोजन एटम हैज स्मॉल साइज। आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो साइज होती है इसे फैमिली के, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर सबसे स्मॉल साइज है इसकी। तो नाइट्रोजन एटम्स हैज स्मॉल साइज एंड इसकी एक तो क्या हो गई कि नाइट्रोजन क्या है, एक तो स्मॉल साइज है। सेकंड क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। तो ये दो रीजन हो गए कि नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन तो गैसेस फेज के अंदर है, बाकी अदर एलिमेंट जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सॉलिड फेज के अंदर। उसके पीछे रीजन क्या है कि नाइट्रोजन एटम्स हैज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंसेप्ट और आ रहा है वो है कि इसके अंदर इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर किस टाइप का बॉन्ड होता है? पी पाई बॉन्ड। अब इसके अंदर पी पाई डी पाई तो है नहीं। आपको पता है कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो किस टाइप का बॉन्ड होता है इसके अंदर? पी पाई ओवरलैपिंग होगी इसके अंदर। किस प्रकार की ओवरलैपिंग होगी? पी पाई ओवरलैपिंग। इट मीन्स इसके पास जो मल्टीपल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होगा। किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन एंड दस नाइट्रोजन फॉर्म डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा, जितने भी ये जो नाइट्रोजन जो है जो डायएटॉमिक के फॉर्म में रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल जो साइज होंगे ना उसके साथ ही डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। बाकी जो लार्ज एटम्स जो हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। और सेकंड, ये तो आपके पास, ये तो फर्स्ट रीजन आ गया कि नाइट्रोजन के पास स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि फॉर्मेशन करता है कि इसका पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और साथ ही स्मॉल साइज होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो दस नाइट्रोजन फॉर्म्स डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन किसका फॉर्मेशन करता है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड रीजन देखें, द सेकंड रीजन क्या आएगा वो देखें। तो भाई जो सेकंड रीजन आप देखेंगे इसके अंदर होता है कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स जो है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होता है उस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये नाइट्रोजन होगा, इसके अंदर सिग्मा पाई, सिग्मा एंड पाई, टू पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन। 2 पाई एंड 1 सिग्मा का क्या होगा? बॉन्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉर्मेशन। तो 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड का इसके अंदर फॉर्मेशन होगा। किसके अंदर? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर। देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक लैंडन फोर्स वैन डर वाल बॉन्ड्स, जो कि इजीली क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर के ऊपर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इट ए गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर किस टाइप का बॉन्ड होता है? वैन डर वाल बॉन्ड, वीक लैंडन फोर्स।
वैन डर वाल बॉन्ड होने की वजह से ये इजीली रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इजीली रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। आगे देखें, आगे नेक्स्ट थर्ड जो इसका रीजन आएगा वो देखें कि भाई अदर द हैंड द अदर एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिलीज दैट इज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यदि भाई नाइट्रोजन फैमिली के अंदर अदर एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है, एंटीमनी जो है, ये सभी के सभी जो हैं ये किस फॉर्म के अंदर होंगे, E4 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स टेट्राहेड्रल। ये सभी के सभी किसका फॉर्मेशन करते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन करते। फास्फोरस भी टेट्राहेड्रल, एएस भी टेट्राहेड्रल और एंटीमनी भी किसका फॉर्मेशन करते हैं, टेट्राहेड्रल का। बट आप देखेंगे कि जो ये जो आपके पास नाइट्रोजन जो है ये इसके अंदर ये कभी भी टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे नाइट्रोजन किस फॉर्म के अंदर होते हैं, डायटोमिक फॉर्म के अंदर होगा। और नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। लीनियर स्ट्रक्चर इसकी हो रही है यहाँ पर। ओके, एंड जितने भी ये जो नाइट्रोजन जो है इसके अंदर एक चीज़ और देखेंगे आप, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो लार्ज जो एटम जो होंगे, लार्ज जो एलिमेंट्स होंगे उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लार्ज एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा बिकॉज आप देखेंगे नाइट्रोजन जो है इसके पास पी पाई बॉन्ड होता है। जो आपके पास ट्रांजिशनल जो एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होंगे उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा बिकॉज कि नाइट्रोजन कैन नॉट बी फॉर्म्ड पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग बॉन्ड्स। नाइट्रोजन जो है पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करता है, ये याद रखना है। नाइट्रोजन कभी भी पी पाई डी पाई का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बाकी जितने भी अदर एलिमेंट जो हैं, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है, बिस्मिथ है, ये इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से किसका फॉर्मेशन कर लेता है, पी पाई डी पाई का फॉर्मेशन कर लेगा। बट नाइट्रोजन कभी भी पी पाई डी पाई का फॉर्मेशन नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पी पाई बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ओके, ये तो हो गया आपके नाइट्रोजन की बिहेवियर के बारे में कि नाइट्रोजन जो है गैसियस स्टेट के अंदर होता है बट अदर एलिमेंट सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। वाई नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, बाकी अदर मेंबर जो होते हैं वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई नाइट्रोजन डायटोमिक का फॉर्मेशन करता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी बात है नाइट्रोजन ओनली पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बाकी अदर एलिमेंट जितने भी होते हैं वो सभी के सभी पी पाई डी पाई का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। कैन नॉट बी फॉर्मेशन कैन बी फॉर्मेशन ऑफ पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, एंड अब नेक्स्ट स्टेप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो भाई नाइट्रोजन का अदर बिहेवियर और देखें कि नाइट्रोजन जो है आपके पास नाइट्रोजन NH3 नाइट्रोजन के अंदर ये फास्फोरस आपके पास है ना, ये फास्फोरस आ गया PH3 NH3। तो नाइट्रोजन के अंदर देखेंगे, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन है। और एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से नाइट्रोजन किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। बट क्या PH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। PH3 यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मैंने बताया था कि यदि FON से कनेक्टेड हो कोई भी हाइड्रोजन तो किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते हैं। नाइट्रोजन से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, इट मीन्स ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बट यहाँ पर फास्फोरस से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, इट मीन्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन मेक ए NH3 इन प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट PH3 कैन नॉट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन PH3 मॉलिक्यूल्स। ओके, NH3 के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट PH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या जाएगी उसके पीछे रीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप बोल सकते हैं कि NH3 शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल द अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस फैमिली डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस फैमिली डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखिए रीजन इसका कि नाइट्रोजन फॉर्म्स नाइट्राइड आयंस N-3, नाइट्रोजन फॉर्म्स नाइट्राइड आयन N-3 ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका भी रीजन क्या जाएगा भाई, नाइट्रोजन जो है ये N-3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, नाइट्राइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज,
बट जितने भी जैसे फास्फोरस है ना, फास्फोरस भी किस फॉर्म के अंदर होता है, P-3। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तो हो गया, बाकी अदर्स जो होंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस भी ये भी फॉस्फाइड आयन के अंदर है, ये भी फॉस्फाइड आयन के अंदर आपके पास N-3 ये फॉस्फाइड आयन के अंदर P-3 के फॉर्म के अंदर है। बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर दिस फैमिली डू नॉट फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ एनायन, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मिथ एंड एंटीमनी जो है ये -3 एनायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये याद रखना है। नाइट्रोजन और फास्फोरस तो अपने एनायन के फॉर्म के अंदर होंगे, नाइट्राइट्स आयन का फॉर्मेशन एंड फॉस्फाइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके पीछे रीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। बट आर्सेनिक बिस्मिथ एंड एसबी ये -3 एनायंस का फॉर्मेशन नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या आ जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब यहाँ पर क्या मौजूद होगा, डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल होगा। और दूसरी बात है इनर्ट पेयर इफेक्ट डी ऑर्बिटल, और साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ पर हो भी जाता है कि भाई इनका जो साइज जो है ये क्या हो जाता है, हाई, इनका साइज क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आर्सेनिक बिस्मिथ और एसबी ये -3 एनायन का फॉर्मेशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कौन सी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। -3 मतलब कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो भी कौन से, +3, वो भी कौन से, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जिसके अंदर बिस्मिथ जो है ये तो स्पेशल, बिस्मिथ जो है ये तो स्पेशल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ये +5 +7 +3 +5 तो रिप्रेजेंट ही नहीं करता, ओनली कौन सी करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। राइट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट, जो नाइट्रोजन जो फैमिली जो है इसके पास ओनली पी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्या नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इट मीन्स नाइट्रोजन जो है इसके पास ओनली वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। नाइट्रोजन के पास वैलेंसी क्या होगी, ओनली 4 वैलेंसी होगी। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है इसके पास वैलेंसी, 4। वैलेंसी 4 मीन्स होता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 1 2 एंड 3 NH3 1 लोन पर 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ओनली 4। इट मीन्स यदि एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन अदर एलिमेंट्स हैव +5 वैलेंसी। देखिए बेटा, नाइट्रोजन को यदि छोड़ दिया जाए तो अदर एलिमेंट्स कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी अप टू 5 बिकॉज ऑफ अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ओके, नाइट्रोजन जो है ओनली आपके पास कितनी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, 4। उसके पीछे रीजन क्या है भाई, ये 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहे, 5 क्यों नहीं करता, उसके पीछे रीजन ये है कि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बट नाइट्रोजन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, एंटीमनी है, ये जितने भी एलिमेंट्स है इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होगा इनके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये कितनी वैलेंसी तक पहुंच जाएगा, 5, अप टू 5 बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। राइट, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता, ये तो मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट बी फॉर्म D-P बॉन्ड। ये मैंने ऊपर बता दिया आपको, नाइट्रोजन D-P बॉन्ड। ओके, तो नाइट्रोजन के पास ओनली P बॉन्ड होता है, P-D बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा ये। बट अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस फैमिली डू नॉट फॉर्म P मल्टीपल बॉन्ड्स इजीली, बट रेयरली कैन नॉट D-P बॉन्डिंग। ओके, जो नाइट्रोजन जो है P बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, P-D का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं ये सभी के सभी किसका फॉर्मेशन करते हैं, P-D का फॉर्मेशन करेंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये P मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, P मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कौन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ एंड एसबी, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ एंड एसबी, ये P मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। कैन नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ P मल्टीपल बॉन्ड ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ एंड एसबी। बट नाइट्रोजन does not have d orbitals, so it cannot be forms D-P or P-D bonds। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें।
नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट टू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स। तो आप देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जैसे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, भाई नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 3 बॉन्ड्स है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में। जब यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर डिसोसिएशन जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाई। क्या होगी, हाई डिसोसिएशन एनर्जी। आपको पता है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी, हाई रिक्वायरमेंट होगी, हाई डिसोसिएशन एनर्जी होगी। ओके, और देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन इज ए टिपिकल नॉन मेटल्स वाइल अदर मेंबर्स ऑफ आइदर सेमी मेटल्स और मेटल्स। ये तो बता दिया है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस नॉन मेटल्स एंड AS एंड SB मेटालॉइड्स एंड बिस्मिथ आर मेटालॉइड्स एंड बिस्मिथ आर मेटल्स। ये तो मैंने पहले बता दिया। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक SB मेटालॉइड्स एंड बिस्मिथ आर मेटल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई आपके पास जो नाइट्रोजन जो है ये कुछ टाइप्स के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, फास्फोरस जो है कुछ टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, आर्सेनिक कुछ टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो नाइट्रोजन किस टाइप का करेगा वो आगे देखेंगे, फास्फोरस किस टाइप का करेगा वो भी आगे देखेंगे। ओके, तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा वो नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, थैंक यू।